Hi everyone, my name is Dr. Kamesh and welcome to this YouTube channel. I have recently cleared NEET PG 2025 with AIR 3456 and today we are talking about my journey, how I have prepared for this exam and what resources I have used and what strategies work for me. So I am going to share all of that with you all. A little about my journey. I have completed my MBBS from KIMS Karwar. Later, I have joined AIMS Delhi, non-acad JRC for about a year in 2023. And after that, I got AIMS Bathinda MS Orthopedics in July 2024, where I have worked almost 6 months. But unfortunately, I had to leave that seat with penalty of 5 lakhs. It was a tough decision for me. So starting all over again was very challenging, but I believed in consistency and self-confidence, and that really helped me move forward. And today I am going to share all my experience and strategies with you all. So let's get started. I'm going to start with my resources, and these are my resources. You can see for anatomy, marrow rapid revision Dr. Swini sir से किया मैंने. Physiology question mark, that means I have done this from BTR only and first aid. BTR first aid बस इनफ था मेरे लिए, यही चीज़ है, ठीक है. उसके अलावा आप देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री मैंने रैपिड रिविजन सेरिबेलम स्माइली मैम का जो रैपिड रिविजन था. फार्मेकोलॉजी जीआरजी सर, माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट एड और फर्स्ट एड बस. उसके अलावा बीटीआर का मैं आपको अलग से बताऊंगा कि बीटीआर मैंने कैसे यूटिलाइज किया है इसके बाद में. उसके अलावा फिर आपको हम देखते हैं फर्स्ट एड, अगेन पैथोलॉजी ये आप देख सकते हैं बाकी. और मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने रैपिड रिविजन ऑफ प्रेप लैडर किया है, ठीक है. और जो ये 2020 मेन नोट्स प्रेप लैडर लिखा हुआ है, 2020 में मेन नोट्स आया करते थे प्रेप लैडर के, तो वो मैंने उस टाइम पे पढ़े थे मेरे यूजी एग्जाम्स के लिए. तो उसके बाद भी मैंने उन्हीं को कंटिन्यू किया है. अभी तो शायद नीट वही, तो अभी भी मैंने उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया है वही. लेकिन वो इतने शॉर्ट होते थे पहले के नोट्स, जो आज का जो रैपिड रिविजन है उसके जितना ही है ऑलमोस्ट, ठीक है. तो वही मैंने पढ़ा इसीलिए. तो उसके बाद ये आ जाओ फिर मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट के रैपिड रिविजन, रेडियो डर्मेटोलॉजी कंप्लीटली बीटीआर, ठीक है. उसके अलावा एनेस्थीसिया रैपिड रिविजन जानवी मैम का बहुत अच्छा है. और साइकेट्री प्रवीण सर, खत्म. उसके बाद आ जाओ बीटीआर और फर्स्ट एड. ये जो दो रिसोर्सेज हैं वो मैंने अलग से तैयार किए थे कंप्लीटली. बीटीआर मैंने एंड टू एंड पढ़ा है, फर्स्ट एड एंड टू एंड पढ़ी है मैंने. अब फर्स्ट एड एंड टू एंड पढ़ने का मेरे को फायदा क्या हुआ, मुझे पैथोलॉजी कहीं से नहीं पढ़नी पड़ी. बायोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत मुझे इधर उधर से करनी पड़ी, लेकिन मोस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री कवर हो जाती है इसमें. माइक्रोबायोलॉजी मोस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कवर हो जाती है. मैंने माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट एड और बीटीआर के अलावा कुछ नहीं किया, वही इनफ. बीटीआर के देखे जाए रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट है मैंने बीटीआर के अलावा कहीं से नहीं पढ़े, सिर्फ बीटीआर से पढ़े. अब इन चीज़ों से घुमा फिरा के सारा एक जो अपन एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मैंने बीटीआर पूरा किया, उसके साथ में फर्स्ट एड पूरी की, और उसके साथ जो बच गए कुछ सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर आपको बताएं, सारे सब्जेक्ट्स के रैपिड रिविजन मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के पढ़े, ठीक है. उसके अलावा हाउ मच टाइम इज इनफ, ये जो क्वेश्चन, अब मैं आपको मेरे रिसोर्सेस में बता चुका हूँ सारे. अब इसके अलावा मेरे कुछ सजेशंस रहेंगे आपके लिए, कुछ एडवाइस मानो या सजेशन मानो. आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए लोग पूछते रहते हैं मुझे, डीएम भी आते रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उनके मैं जवाब आपको देता हूँ. फर्स्ट, हाउ मच टाइम इज इनफ. देखो इतना बड़ा सिलेबस हमारा 19 सब्जेक्ट्स है, उसके लिए कुछ भी टाइम इनफ नहीं होता. वही इनफ है जो हमें मिल रहा है, वट एवर वी आर गेटिंग दैट इज इनफ. सो वट एवर वी आर getting that is enough.
सो लाइक जस्ट लाइक वी सी फॉर INICT नवंबर हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स है बस, तो वही इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अगर अपन बात करें नीट PG 2026 तो एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स तो हैं ही है मिनिमम, अगर मार्च में भी होती है तो वही इनफ है हमारे, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। उसके अलावा सोर्सेस हमने देख लिया, BTR, प्रेपलेडर, मैरो, डैम्स, बाटिया एंड सेरिबेलम, ये जनरली सोर्सेज चलते रहते हैं। तो इनमें मेरे पर्सनल जो चॉइसेस हैं वो रहेंगी BTR, तुम्हें मस्ट हमें करना ही चाहिए, BTR सबसे पहले करना चाहिए, BTR कर लिया हमने। उसके अलावा अगर आप इंटर्न हो या पोस्ट इंटर्न हो तो आपके लिए रैपिड रिवीजन विल बी इनफ। किसी भी एक प्लेटफॉर्म का रैपिड रिवीजन कर लो, सारे इक्वल है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने जो किया मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स प्रेपलेटर के थे, तो आप प्रेपलेटर का कर सकते हो अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो। ठीक है, उसके अलावा डैम्स, भाटिया अगर आपने पहले से। एक इंपॉर्टेंट चीज बात है जो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने पहले कहीं से भी एक सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, मान लो अपनी UG डेज में आपने डैम्स, भाटिया किया है या मैरो लिया था कहीं से भी, तो उस सब्जेक्ट को वहीं से करना है वापस से, दूसरा सोर्स चेंज नहीं करना। एक बार सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ लिया बस वहीं से पढ़ लिया दोबारा भी उसको, तो चेंज नहीं करना, नो चेंज। ठीक है, आपने मैरो पढ़ा था तो मैरो से पढ़ना है, प्रेपलेटर पढ़ा प्रेपलेटर से पढ़ना है, लेकिन मैं कहूँगा बस रैपिड रिवीजन यूज करो। अगर आप इंटर्न एंड पोस्ट इंटर्न हो, UG स्टूडेंट हो तो आप जा सकते हो अपने मेन वीडियोस की तरफ, और जाना भी चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम है, आप अच्छे से टाइम दे के चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मोटा मोटा ये 4 चीज़ें बनती है हमारे पास, BTR, फर्स्ट एड, RR और मेन नोट्स। तो मेन नोट्स बता दिए मैंने किसके लिए, सिर्फ UGs के लिए मेन नोट्स UGs को करने हैं। बाकी जो 3 सोर्स बच के ये आपके इंटर्न और पोस्ट इंटर्न, BTR प्लस RR, इसके बाद प्लस माइनस फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बोनस रहेगा, आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट एड से। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार कि मतलब ये क्वेश्चन घुमाया हुआ था, सीधे मिलेंगे आपको। और बहुत से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं डायरेक्ट फर्स्ट एड से जो कभी टीचर्स ने पढ़ाए नहीं होते। तो ये मेरे पर्सनल सजेशन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो चाहे वो INI हो। ये पर्सनल सजेशन हो गया। उसके बाद व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है? अरे भाई 2.5 मंथ बटे हैं INI-CET के, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आज ही स्टार्ट कर दो, टुडे इटसेल्फ। स्टार्ट कहाँ से करना है? अभी टाइम ऐसा चल रहा ना, इतना स्ट्रेस है चारों तरफ, रिजल्ट्स, लोगों के रिजल्ट्स वायरल हो रहे हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज आ रहे हैं। टॉपर नहीं बनना भाई, टॉपर जिसको बनना है वो ऐसे वीडियो नहीं ढूंढ रहा होगा स्ट्रेटेजीज के। तो आपको क्या करना है, एक डिसेंट रैंक लानी है, गुड रैंक। गुड रैंक 3000, 5000, 4000 आ जाती है, मैं तो उसी को अच्छी मानता हूँ, क्योंकि आप में आपके पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन होते हैं उस रैंक पे, तो जो भी आपको चाहिए होता है आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको बहुत अलग चीज़ें सोचनी पड़ती है, जो टॉपर होते हैं वो वीडियो नहीं ढूंढते होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है? मैं तो कहता हूँ BTR से स्टार्ट कर दो, आज से ही BTR स्टार्ट कर दो। BTR स्टार्ट कर दो, चलते रहो, चलने दो BTR, जितना टाइम BTR जैसे खत्म होगा खुद मन करने लगेगा फिर कि यार ये BTR खत्म हो गया, मुझे आगे से कुछ करना है। ठीक है, तो BTR से स्टार्ट कर दो आज। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड GTs की बात कर लेते हैं। PYQ सबसे पहले करना है, सारे कस्टम मॉड्यूल्स तुम्हारे GT VT सब बाद में करते रहना, PYQ करना है तुम्हें सबसे पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं, क्योंकि एक बार आप PYQ कर लेते हो आप एग्जाम का पैटर्न समझ जाते हो, आपको लग जाता है कि यार इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टॉपिक में कितना डीप जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो PYQ मस्ट है। कितने PYQ मस्ट हैं बता देता हूँ, नीट हो या INI-CET हो, मैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा 2021 से लेकर के 25 तक के कर लो, 21 से। लेकिन अगर INI-CET है तो आप 21 से पहले भी जा सकते हो। INI-CET स्पेशली, नीट के लिए तो इनफ है, 21 से बात की करने हैं, 21 से पहले जाना, आपको पहले ये वाले खत्म करने हैं, उसके बाद पहले जाना। GTs की बात करते हैं। मेरा पर्सनली, मैंने पूरे इस साल में 2025 में सिर्फ एक GT दिया था,
उसको भी मैंने रिव्यू नहीं किया था, इसीलिए मैंने आगे जीटी नहीं दिया, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर पाया। और अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो जीटी नहीं देना आपको। जीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनका टाइम मैनेजमेंट में इश्यू रहता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो जीटीज देना बहुत ज़रूरी है। तो जीटीज का सब अपना पर्सनल चॉइस है, आपकी डिसीजन आपको किस तरह से देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा जीटी दे लो, टाइम कम है तो आप कम भी दोगे तो चलेगा। हाउ मेनी रीड्स मैं मानता हूँ एटलीस्ट 3 रीड्स तो होनी ही चाहिए। और मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ नंबर ऑफ रीड्स ज़्यादा हो रेदर देन कि एक ही रीड में तुम्हें बहुत अच्छा, बहुत डीप और बहुत अच्छे से पढ़े हो। उससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ रीड्स तुम्हारे बढ़े, क्योंकि उससे रिटेंशन अच्छा होता है और तुम्हारी जो रीडिंग कैपेसिटी है ना वो स्पीड बढ़ती है एक तरह से। और स्पीड बढ़ेगी तो दैट विल हेल्प इन योर लास्ट 10 days रिविजन। और लास्ट 10 days रिविजन इज द की फॉर सक्सेस इन INICT एंड नीट। अगर आपने 10 days में सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया, इसका मतलब आपको सब आता है, आपको सब चीज़ें याद है, तभी आप 10 days में सारा रिवाइज कर पाओगे। अगर सारा रिवाइज आपने 10 days में कर लिया, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू किल दिस। खत्म, वहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट के 10 दिन ही सारा खेल है, लास्ट के 10 दिन में सारा कर लिया भाई। तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेंगे आपके लिए फिलहाल। बस स्टार्ट इट, बाकी चलने दो, आता रहेगा। स्टार्ट दिस। और इसके अलावा अगर आपकी जो भी क्वेरीज रहती है, जो भी डाउट्स रहते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन DM मी रिगार्डिंग योर डाउट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय, सी यू।